छात्रों, आज की 10वीं कक्षा की हिंदी तासिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम अगली कविता हम इस धरती की संतति है यह सीखने जा रहे हैं। इस कविता की विधा है कव्वाली। कव्वाली यह एक ऐसी विधा है जिसमें दो दलों की आपस में नोक-झोंक होती है। यहाँ पर लड़कियों और लड़कों का ऐसा अलग अलग दो दल हैं। इस कव्वाली के कवि हैं उमाकांत मालवीय जी। इनका जन्म 1931 मुंबई में हुआ और इनकी मृत्यु 1982 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई। उमाकांत मालवीय एक सफल कवि तथा निबंधकार थे। हिंदी साहित्य में नवगीत के भागीरथ माने जाते हैं। नवगीतकार के रूप में इन्हें जाना जाता था। प्रयाग विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाई की। कविताओं के अलावा खंड काव्य और बालोपयोगी पुस्तकों का भी लेखन इन्होंने किया है। इनके लेखन में भावों की तीव्रता और जन सरोकारों का रेखांकन स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मेहंदी और महावर, देवकी, रक्तपथ, एक चावल नेह रिध, सुबह रक्त पलाश की, ये सब इनके काव्य संग्रह हैं। कव्वाली के यह शब्दार्थ हैं, देख लीजिए और इसे समझ लीजिए। अब हम शुरू करते हैं। हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव के बच्चे, ध्रुव से बच्चे। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे। शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहाँ भरत दंतुली गिनते। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सब के आके चुप रहिए अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। बातों का जनाब शऊर नहीं, शेखी न बघारें, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए। अज क्या कहिए, हाँ क्या कहिए, जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी। रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी। जन्मी थी बीबी चांद जहाँ पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला। गरडिंग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए ताने सहिए ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की हैं। यूं आप खफा क्यों होती हैं, टंटा काहे का आपस में। हमसे तुम या तुमसे हम, बढ़ चढ़ कर क्या रखा इसमें। झगड़े से न कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के। बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के। भारत माता के रथ के हैं हम दोनों ही दो दो पहिए। अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतति हैं, हम उस धरती की संतति। अब हम इस कव्वाली की एक दो दो पंक्तियां हम आगे समझेंगे। पहली पंक्तियां हैं, हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। कवि मालवीय जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि भारत वीरों की भूमि है, त्याग और बलिदान की भूमि है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बड़े जोश और आवेश के साथ भारत माता के ये प्यारे सपूत लड़कियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हम उस धरती के पुत्र हैं जिसका वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। यह धरती बहुत महान है। इस धरती के मिट्टी में ध्रुव जैसे कई तपस्वी पुत्र खेले थे। यहाँ पर कव्वाली दो गुटों के बीच में कव्वाली गाई जा रही है। एक गुट है लड़कों का और एक लड़कियों का। तब ये दोनों आपस में अपनी अपनी बड़ाई पेश कर रहे हैं। अगली पंक्तियाँ, यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे। शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहाँ भरत दतूली गिनते। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते।
इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि भारत की इस पवित्र मिट्टी से भक्त प्रहलाद जैसे सच्चे बच्चों ने जन्म लिया। भरत बचपन से ही इतने बहादुर एवं साहसी थे कि वे शेरों के साथ युद्ध करके उन्हें हराते थे और उनके जबड़ों को फैलाकर उनके दांत गिनने से भी नहीं डरते थे। चित्तौड़ की रक्षा करने हेतु अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर लड़ने वाले सर्वश्रेष्ठ योद्धा जयमल ने अकबर की सेना का संहार किया था। ऐसे वीर बच्चों ने भारत की धरती पर जन्म लिया है। अगली पंक्तियां। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए, अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं, हम उस धरती के लड़के हैं। इन पंक्तियों में लड़कों का समूह अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहता है कि हे लड़कियों, हम तुम सबसे महान हैं, हम लड़कों के आगे तुम लोग चुप रहिए। अजी लड़कियों चुप रहिए, हम इस धरती के वीर और बहादुर बच्चे हैं। तब इनकी बातों का लड़कियां जवाब देती हैं अगली पंक्तियों में। बातों का जनाब शऊर नहीं, शेखी न बघारें, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए। शेखी बघारना यानी स्वयं अपनी प्रशंसा करना। अब यहाँ पर इन पंक्तियों में लड़कियां कहती हैं कि भारत वीरांगनाओं की भी भूमि है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जोश और आवेश के साथ भारत माता की ये लड़कियां, ये कन्याएं लड़कों को संबोधित करते हुए कहती हैं, आप सिर्फ बातें करने में माहिर हो, आप लोगों के पास बातें करने का कोई ढंग भी नहीं है। अब आप अपनी शेखी मत बघारिए, चुप हो जाइए, अब हमारे बारे में सुनिए, हम उस धरती की कन्याएं हैं जिसके बारे में क्या कहना। अगली पंक्तियों में लड़कियां कहती हैं, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए, जिस मिट्टी में लक्ष्मी बाई जी जन्मी थी झांसी की रानी, रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी, जन्मी थी बीबी चांद जहां पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला, गरडिंग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की हैं। डिंग मारना यानी बड़ी बड़ी बातें करना। अब इन पंक्तियों में लड़कियां कह रही हैं कि भारत की इस मिट्टी में रानी लक्ष्मीबाई ने जन्म लिया था, जिसने अपनी झांसी की रक्षा करने हेतु स्वयं को कुर्बान कर दिया। अपने छोटे से बच्चे के साथ इन्होंने इस भूमि पर वीर स्त्रियों की तरह लड़ा है। इस मिट्टी में रजिया सुल्ताना और महारानी दुर्गावती ने भी जन्म लिया है। रजिया सुल्ताना और दुर्गावती जैसी वीरांगनाएं भी इस धरती पर हैं। इन रानियों ने रणभूमि में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया था। इस मिट्टी में रानी चांद बीबी ने भी जन्म लिया है, जिसकी वीरता को कोई कैसे भूल सकता है। दुश्मन से स्वयं की प्रतिष्ठा एवं मान मर्यादा की लाज रखने हेतु रानी पद्मिनी ने जौहर किया है। जौहर यानी स्वयं को अग्नि में प्रदर्शित कर देना, यानी कि राजस्थान में प्राचीन समय में प्रचलित प्रथा थी। इसमें स्त्रियां जो है विदेशी आक्रमणकारियों से अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अग्नि में प्रवेश कर प्राणों की आहुति दे देती थी। तो यहाँ पर जो है इन्होंने पद्मिनी ने जौहर किया था। उनके इस त्याग का कोई भला कैसे भूल सकता है। इस भारत की भूमि पर देवी सीता और सावित्री जैसी पतिव्रताओं ने भी जन्म लिया था। अगर आप लोग बड़ी बड़ी बातें करने से बाज नहीं आओगे तो हम भी मजबूरन आप सभी पर ताना कसने से पीछे नहीं हटेंगी। आखिर हम भी इसी धरती की ही लड़कियां हैं। अगली पंक्तियां। यों आप खफा क्यों होती है, टंटा काहे का आपस में, हमसे तुम या तुमसे हम, बढ़ चढ़ कर क्या रखा इसमें, झगड़े से न कुछ हासिल होगा,
रख देंगे बातें उलझा के। बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के। भारत माता के रथ के हैं हम दोनों ही दो दो पहिए। अजी दो पहिए हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतति हैं। इन पंक्तियों में लड़के और लड़कियां आपस में समझ जाते हैं कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। आखिर हम सब इस धरती की संतति हैं, इसलिए वे दोनों मिलकर कहते हैं, हम सभी के लिए नाराज होने जैसी कोई भी बात नहीं है। हम आपस में झगड़ा क्यों करें? हम में से कौन महान है, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। आपस में झगड़ने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, सिर्फ हम बातों को उलझा देंगे। बस एक ही बात महत्वपूर्ण है, ध्रुव हो या रजिया सुल्ताना, एक ही भारत माता के बच्चे हैं। हम सब एक ही भारत माता रूपी रथ के दो पहिए हैं। आखिर हम उसी पवित्र महान एवं उदात्त धरती की संतति हैं। इस तरह से यहाँ स्त्री पुरुष को भारत माता के रथ के दो पहिए बताया है। यहाँ गाते समय पहला पद लड़कों का समूह, दूसरा पद लड़कियों का समूह और अंतिम पद दोनों समूह मिलकर प्रस्तुत करते हैं। इस तरह से कव्वाली यह जो है लोकप्रिय विधा है। यह किसी की तारीफ में गाया जाने वाला गीत काव्य है। यह काव्य की एक ऐसी विधा है जिसमें दो दलों की आपस में नोकझोंक होती है। दोनों दल स्वयं का पक्ष बड़े ही कलात्मक ढंग से रखने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से इस कविता में भारत देश का इतिहास इतना संपन्न और समृद्ध है, इस देश का यह इसमें बताया गया है, जहाँ से वीर और वीरांगनाएं देश पर मर मिटने के लिए आगे न आए हों। भारत देश की अखंडता बरकरार रखने के लिए विविध बालाओं ने भी त्याग एवं बलिदान का उदाहरण स्थापित किया है। ध्रुव, प्रहलाद, भरत, रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, चांद बीबी, रजिया सुल्ताना, सती सावित्री, ये सब जो है भारत माता की लाडली संतान हैं। इन सभी ने अनमोल कार्य भारत के लिए किया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान बाल बालाओं को एक दूसरे का साथ देना है और भारत माता को प्रगति की ओर ले जाना है। इस तरह से यह कव्वाली हमें सीख देती है। यहाँ पर यह कव्वाली समाप्त होती है।